Hello guys, this is Ashna Sharma. How are you all? I hope you will be fine at your home. Be safe and stay at your home from Corona COVID-19. आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए. बस थोड़े टाइम की और बात है. It will be okay and fine now in coming days. Now I am start my lecture today's. My today's method is seminar method. इससे पहले वाली क्लास में जो मैं पीडागॉगी का सेशन चला रही हूँ या पीडागॉगी की सीरीज चली है, इसमें बहुत सारे मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं ऑलमोस्ट. ओके, चाइल्ड सेंटर, टीचर सेंटर जो मेथड्स थे वो काफ़ी हद तक कवर किए हैं हमने. ओके, डेमोस्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, ब्रेन स्टोर्मिंग हो गया आपका, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, इसके बाद डिस्कशन मेथड हो गया. दीज आर वी हैव डन. नाउ अनदर मेथड इज़ द सेमिनार मेथड. उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि दूसरों को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके इससे. और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. So now I start today's method. Okay, सेमिनार मेथड. सेमिनार मेथड क्या है? एक तरीके का टीचिंग मेथड है, एडवांस टीचिंग मेथड है जो कि स्पेशली हायर एजुकेशन में यूज़ किया जाता है. हम ये छोटी लेवल पे नहीं करा सकते हैं, ठीक है, और ना ही जो प्राइमरी लेवल पे करा सकते हैं, ना सेकेंडरी लेवल पे करा सकते हैं. हाँ, डिपेंड करता है इसका फॉर्मेट कैसा है, बट ये मेथड जो स्पेशली है एक तरीके का एडवांस मेथड है. अब इसकी वोकैबुलरी या इसका पीरियड या इसका गैपिंग चीज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब हम जानते हैं कि सेमिनार की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हम क्या गेन करते हैं, इससे क्या हम इवेल्युएट करते हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट नॉलेज. जिस भी मेथड की रिगार्डिंग ये मेथड हम वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही ब्रॉड लेवल पे नॉलेज चाहिए होती है. ये कोई अकेले नहीं करा सकता है. पर्टिकुलर सेमिनार मेथड को कराने के लिए पूरी संस्था जिम्मेदार होती है, पूरी एक अच्छी सी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनती है. इसका जो एरिया है काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है, ब्रॉड एरिया इन द सेंस कि काफ़ी बड़े लेवल पे कराया जाता है सेमिनार को, ठीक, और स्पेशली हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए है. एक तरीके की ये टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग की, ठीक है. तो एडवांस टीचिंग मेथड यूजुअली यूज्ड इन हायर एजुकेशन. आपको पता है कि ये एडवांस टीचिंग मेथड है स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए. और इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है. कोई भी चीज़ अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होती है क्योंकि वो उसके लिए बेनिफिट नहीं है, ठीक है. स्ट्रक्चर्ड होती है और प्रॉपर तरीके से एक पैनल होता है, उसमें डिस्कशन होता है, एक ग्रुप डिस्कशन होता है और उन लोगों के बीच में अमंग द इंटरेक्शन बिटवीन अबाउट द टॉपिक. तो सब लोगों के बीच में बैठकर इस टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कशन होता है. फिर देखा जाए तो ये बहुत ही मोस्ट मॉडर्न मेथड हो गया है टीचिंग मेथड का, ठीक है, टीचिंग टेक्निक का. तो अभी स्कूल या संस्था या जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े, वो सब इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं. और अभी तक तो देखा जाए जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, चाहे वो बीएड हो, एमएड हो, ठीक है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, तो वो वहाँ पे कम से कम 1 ईयर में 1 सेमिनार आपने देखा जाए तो यूजीसी कंडक्ट कराता है, ठीक है. इसके बाद कॉलेज लेवल पे भी आपको 1 सेमिनार कंडक्ट कराना ही कराना है एजुकेशनल टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारे. तो टीचिंग मेथड टेक्निक फॉर हायर लर्निंग, ये एक हायर लर्निंग के लिए अच्छी टेक्निक है टीचिंग की. इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और टॉपिक और आर्टिकल रिपोर्ट इन सेमिनार. ये नॉर्मली टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर सकते हम इस सेमिनार मेथड में. हम कोशिश करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो, उसका टॉपिक हो और उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स भी हों, उनकी स्टडी हम सेमिनार में करते हैं. नाउ ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सेमिनार मेथड का. कंटिन्यू नेक्स्ट. तो जाहिर सी बात है सेमिनार हो गया है, सेमिनार कराना है तो आपको कोई भी नई चीज़ कराते हैं या कोई भी नया मेथड हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले कोशिश ये करते हैं हम कि उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव को बना लें. इससे क्या बेनिफिट होता है कि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं. तो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, तभी हम एम तक पहुँच पाते हैं, है ना. तो नाउ यूटिलाइज टू रियलाइज द हायर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव. ये स्पेशली क्या करता है, जो हायर एजुकेशन है आपका, उसके कॉग्निटिव डोमेन को और अफेक्टिव डोमेन को काफ़ी हद तक डेवलप करता है. जैसे हम बात करते हैं कि कैप की बात करते हैं, हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, ठीक है. अगर कैप की बात करते हैं तो ये बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी है. ये एक तरीके से देखा जाए तो किसके लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए हम टीचिंग में इन्हीं का मेथड को फॉलो करते हैं. चाहे हमारा जो लेसन प्लान बनता है बीएड में, ठीक है, टीचिंग पर्पज से वो इसी मेथड को फॉलो करता है. तो जो ये कॉग्निटिव डोमेन है पहला, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है साइकोमोटर, ठीक है. तो इन तीनों डेवलपमेंट में से 2 डेवलपमेंट का विकास हमारा सेमिनार मेथड के थ्रू हो जाता है. और अगर हम कॉग्निटिव डेवलप में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले नॉलेज लेवल की बात होती है हमारी, ठीक है, वो डेवलप कराता है. फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात होती है, इसके बाद अप्लीकेशन लेवल की बात होती है, ठीक.
नेक्स्ट बात होती है हमारी सिंथेसिस की बात होती है। इसके बाद हमारी बात होती है एनालिसिस की बात होती है। ठीक है, एनालिसिस के बाद हमारा लास्ट में इवैल्यूएशन होता है। तो ये हमारा जो है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं। ठीक है, एनालिसिस हम पहले करते हैं, फिर सिंथेसिस करते हैं, फिर उसके बाद में इवोल्यूट करते हैं। तो इसी तरह इन सब के भी पॉइंट्स हैं। इसी तरह साइकोमोटर के हैं। तो साइकोमोटर तो नहीं, साइकोमोटर में क्या होता है, एक्टिविटी होती है। तो इसलिए यहाँ पे एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। ठीक है, ये स्पेशली हम जो मेथड यूज़ करते हैं, स्पेशली डेमो मेथड टाइप में, वहाँ पे यूज़ हो सकता है, बायो में, साइंस में, मैथ्स में, इस तरह की चीज़ें। तो अगर कॉग्निटिव डोमेन यहाँ पे हमारा डेवलप हो रहा है तो उसमें मैंने आपको बताया कि नॉलेज लेवल की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं, एप्लीकेशन लेवल की, सिंथेसिस, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। तो बहुत बेनिफिट है, जाहिर सी बात है। तो जो भी लर्नर है या जो भी पार्टिसिपेट है उसका इस तरीके से डेवलपमेंट होगा। फिर इसके बाद है टू डेवलप द फीलिंग ऑफ टॉलरेंस टू द अपोजिट आइडियाज़ ऑफ अदर। जाहिर सी बात है, जिस टॉपिक पे सेमिनार हो रहा है या डिस्कशन हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उसके फेवर में ही सभी बोलेंगे, कुछ पार्टिसिपेंट्स उसके अगेंस्ट में भी बोलेंगे। तो आपको जो वो डेवलपमेंट होता है फीलिंग को टॉलरेंस करने का, वो भी काफ़ी डेवलप होगा, विकसित होगा। नाउ वी कम टू द बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है सेमिनार की? लिंगुअल होता है, लिंगुअल इन द सेंस भाषाई होता है। आपकी अपनी लैंग्वेज है, आप हिंदी में बोलना चाहते हैं आप हिंदी में बोलिए, आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं आप इंग्लिश में बोलिए। ओके, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पे। इसके बाद क्या डेवलप करता है, आपको बेसिक प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं आप रिक्वायरमेंट की जगह पे। सोशल एंड इमोशनल इंस्टेंसेस एंड इट्स मेच्योरिटी लेवल। जो भी पार्टिसिपेंट है वो सोशली और इमोशनली अच्छे से डेवलप हो जाता है, उसका मेच्योरिटी लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसको जो जिस भी टॉपिक पे डिस्कशन करना है वो पूरी नॉलेज से रिलेटेड अच्छी से स्टडी करके आता है। ठीक है ना, सेमिनार में खड़े होकर पेपर ऐसी कोई प्रेजेंट नहीं कर सकता है, उसको पीछे से काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करनी होती है, अपने टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी नई नई रिसर्च, डिस्कवरी या नॉलेज, या उसको एक अच्छा सा एनसाइक्लोपीडिया बनाना पड़ता होगा कि हाँ हम इस टॉपिक के बारे में ये से ये बोल सकते हैं। ठीक है, डेवलप ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग एंड इवैल्यूएशन स्किल्स डिपेंड ऑन ओन एक्सपीरियंस। तो वो बंदा क्या करता है, अगर हम बात करते हैं तो जो पार्टिसिपेंट्स होता है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन अच्छे से करना सीख जाएगा, क्वेश्चनिंग करना सीख जाएगा, इवन उसका क्वेश्चनिंग स्किल भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन स्किल भी काफ़ी हद तक डेवलप हो जाएगी। कैसे? क्योंकि उसको पेपर प्रेजेंट जब वो करने की तैयारी करेगा तो बहुत सारे लोगों के बीच में कनेक्ट होगा। ठीक है ना, कनेक्ट होगा तो उससे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी खुद की। इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आर्टिकल मस्ट बी रीड एंड डिस्कस्ड। जो टॉपिक है वो बहुत ईजी नहीं ले सकते हैं ना, और हम हर चीज़ के बारे में डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। तो हमें जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है या कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है, थॉट्स को नहीं जानते, आइडियाज़ को नहीं जानते, तो उस तरीके की टॉपिक्स को ले सकते हैं और आर्टिकल भी डिस्कस करने चाहिए। इसके बाद है ग्रुप डिस्कशन इज एम्फेसाइज्ड। ग्रुप डिस्कशन भी एम्फेसाइज्ड होता है, क्यों? क्योंकि टॉपिक पे जैसे टीचर्स का स्टाफ है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेमिनार कंडक्ट कराना है तो वहाँ पे सारे टीचर्स बैठेंगे, प्रॉपर एक मीटिंग होगी, इसकी थीम पे बात की जाएगी, फिर सब थीम पे बात की जाएगी। तो सारे टीचर्स से उनका विचार लिया जाता है कि हाँ इसमें क्या बेटर हो सकता है और क्या इफेक्टिव हो सकता है। तो एक तरीके का ग्रुप डिस्कशन भी होता है, ठीक है, वाइल कंडक्टिंग द सेमिनार। इसके बाद है सक्सेस डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ लर्नर एंड देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। देखो, सेमिनार की सक्सेस या इस बात पे डिपेंड करती है कि जो सेमिनार प्रेजेंट कर रहा है या पेपर प्रेजेंट कर रहा है उसका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो कितना अच्छा है। ठीक है, उसके बाद उसका वे ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसको कितना लर्निंग एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग दैट फील्ड। ओके, ये तो हमारी हुई बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िए इसे प्लीज़। ठीक है, नो नेक्स्ट, जाहिर सी बात है हम टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स की अगर बात करते हैं तो आपको शायद फेमिलियर होंगे आप इस चीज़ से। टाइप्स ऑफ सेमिनार की बात करते हैं तो पहला हमारा है मिनी सेमिनार, दूसरा है मेजर सेमिनार, थर्ड है नेशनल सेमिनार एंड लास्ट वाला है इंटरनेशनल। तो मिनी सेमिनार उस जान रहे हैं कि आप छोटे लेवल पे होगा, फिर उससे बड़े लेवल पे मेजर हो जाएगा, फिर मेजर के बाद ये नेशनल लेवल पे हो जाएगा जो देश कंट्री कराती है। ठीक, इसके बाद इंटरनेशनल लेवल जो विदेश से कंडक्ट होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो थोड़ा सा हम एक एक लाइन में डिस्कशन कर लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, मिनी सेमिनार की अगर हम बात करते हैं तो जो मिनी सेमिनार है इसका स्कोप जो है वो बहुत स्मॉल होगा, सिंपल लेवल पे होगा और स्कूल लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, मिनी सेमिनार क्या आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा कंडक्ट और मेजर सेमिनार। अगर आपने अच्छे से कंडक्ट करा लिया है मिनी सेमिनार तो आप मेजर सेमिनार को भी अच्छे से कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेजर सेमिनार की बात करते हैं तो कंडक्ट एट इंस्टीट्यूशनल लेवल। मैंने कहा ना ये इंस्टीट्यूशनल लेवल यानी कि जो शैक्षिक संस्था है या शिक्षण संस्थान है उस लेवल पे कराया जा सकता है
मेजर सेमिनार, पर्टिकुलर को टॉपिक डिसाइड करके उसकी थीम बनाकर, उसके आर्टिकल्स बनाकर, इस तरह की चीज़ें, सब थीम्स। नाउ स्टूडेंट एंड टीचर पार्टिसिपेट। जो मेजर सेमिनार होता है उसमें स्टूडेंट के अलावा टीचर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ नेशनल सेमिनार नाम से ही इंडिकेट है कि नेशनल लेवल पे होगा, तो इसमें जो एसोसिएशन होती है तो वो एकेडमिक प्रोफेशन उसका होगा, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब आर्टिकल को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको इतना वो होता है, ठीक है। और जो कंडक्टिंग कमेटी होती है या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है वो नेशनल लेवल पे इंक्लूड होती है, और जिस फील्ड में वो सेमिनार कराना चाहते हैं उस फील्ड का वो एक्सपर्ट होंगे, तो उस फील्ड के एक्सपर्ट को वो बुलाएंगे, टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा रिसेंट टॉपिक बहुत अच्छा हो सकता है जिसके बारे में हम डिस्कशन करके लोगों तक अवेयरनेस को पहुंचाएं या डिस्कस करके अपने विचार को सामने वाले तक प्रमोट करें। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल सेमिनार। तो नाम से कंडक्ट है कि ये इंटरनेशनल होगा, कंडक्टेड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी। ये सेमिनार जो होगा कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा कराई जाएगी, एजेंसी के द्वारा कराई जाएगी, और उसकी जो थीम होगी वो काफ़ी वाइडर होगी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू नेशनल सेमिनार। और स्पेशली अ नेशन इट्स बॉडी कैन कंडक्ट द सेमिनार। इसमें कोई राष्ट्र इंक्लूड होगा या किसी तरह की कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी इंक्लूड होगी इस सेमिनार को कंडक्ट कराने के लिए। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेमिनार, मिनी, मेजर, नेशनल, इंटरनेशनल। ओके, जाहिर सी बात है जब सेमिनार कंडक्ट होगा तो उसका कुछ पर्पस होगा, उसका कुछ कंडक्ट कराने का ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो यहाँ पे एक हमारी कमेटी बनती है, सेमिनार कमेटी, जिसको हम नाम देते हैं। तो उस सेमिनार कमेटी में क्या होता है, सबसे पहला जो बंदे अपॉइंट किए जाते हैं, वो जो पहला बंदा होगा इसमें चेयरमैन होगा या प्रेसिडेंट होगा, उसको हम अपेक्स बॉडी ऑफ द सेमिनार कह सकते हैं, यानी कि हेड बॉडी। अपेक्स बॉडी का मतलब यहाँ पे हेड बॉडी ऑफ द सेमिनार कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे पे होगा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ सेमिनार, जो ऑर्गेनाइज करेगा उसका एक सेक्रेटरी बना दिया जाता है। इसके बाद चेयर पर्सन ऑफ द टेक्निकल सेशन ऑफ सेमिनार, फिर एक ऐसे बंदे को ढूंढा जाता है जो टेक्निकल सेशन में अच्छे से एक्सपर्ट हो, यानी कि यहाँ पे एक्सपर्ट चाहिए एक तरीके से देखा जाए तो, किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, टेक्निकल सेशन में, ताकि वो सेमिनार को प्रॉपर टेक्निकली हैंडल करने में उससे कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद स्पीकर ऑफ द सेमिनार, जो बोलने में बहुत अच्छा हो, ठीक है, उसको लैंग्वेज इशू ना हो। इसके बाद है पार्टिसिपेंट्स और पेपर प्रेजेंटर ऑफ द सेमिनार, लास्ट में ये जिसको पेपर प्रेजेंट करना है उसकी एक लिस्ट या कमेटी बना। तो ये हमारी सेमिनार कमेटी है। चेयरपर्सन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ सेमिनार होना चाहिए, फिर टेक्निकल सेशन के लिए एक होना चाहिए, फिर स्पीकर के लिए, फिर देन पेपर प्रेजेंट। ये तो छोटा सा सेमिनार कमेटी हमारी बनती है, बनानी ही पड़ती है बिफोर गोइंग टू कंडक्ट द सेमिनार। नाउ स्टेप की बात करते हैं, तो हेयर आर द 3 स्टेप्स ओनली। पहला है कि बिफोर द सेमिनार, सेमिनार से पहले हमें क्या क्या करना होता है, फिर एट द टाइम ऑफ सेमिनार, जब सेमिनार कंडक्ट होता है उस टाइम पे क्या करना होता है, उसके बाद जब सेमिनार खत्म हो जाता है, आफ्टर द सेमिनार। नाउ हेयर द प्री सेमिनार। प्री सेमिनार में क्या है देखिए आप, प्री सेमिनार में जो हम बात करते हैं उसमें हमारा थीम सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है, वेन्यू सेलेक्ट हो जाता है, इसके बाद टाइम और स्पेशलिस्ट कि कौन कौन आएगा, थीम क्या होगी, जगह कहाँ पे होगी, टाइम क्या होगा, स्पेशलिस्ट कौन कौन से होंगे, ठीक। ये तो हमारा प्री सेमिनार में डिसाइड हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा सेमिनार। जब सेमिनार कंडक्ट होता है तो सबसे पहला काम होता है गेस्ट का वेलकम करना, फिर पेपर जो प्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में उसको अच्छे से प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट देना, फिर ब्रीफ स्पीकिंग ऑफ चेयरमैन, और लास्ट में थैंक्स, ठीक। इसके बाद है पोस्ट सेमिनार। तो पोस्ट सेमिनार मतलब सेमिनार जब खत्म हो जाएगा उसके बाद, तो उसके बाद करेक्शन का काम होता है, प्रिपरेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, एंड लास्ट में फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। तो ये सारे स्टेप्स हैं एक अच्छे सेमिनार को कंडक्ट कराने से पहले, ये सारे स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। नाउ हमने स्टेप्स की बात कर ली कि क्या क्या स्टेप थे, क्या क्या स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम इवैल्यूएशन। जब सारे मेथड वो होते हैं तो आपको पता है कि हम चीज़ों को इवैल्यूएट भी करते हैं लास्ट में, कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद, चाहे वो सेमिनार कंडक्ट कराने के बाद या कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट कराने के बाद उसकी हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो इवैल्यूएशन में हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी पता चलते हैं, हमें निगेटिव और ड्रॉबैक भी पता चलता है। तो यहाँ पर भी है, इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो उससे इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। जाहिर सी बात है कि हम तुरंत पेपर प्रेजेंट करते हैं और हमें तुरंत फीडबैक मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चनर के थ्रू ऑब्जर्वेशन भी कर लेते हैं। तो ये तो हमारा इवोल्यूशन हुआ। अब हम मेरिट की बात करते हैं। मेरिट में क्या है, लर्नर सेंटर्ड। ये लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी कि जो जिसको पेपर प्रेजेंट करना होता है वो सेंटर्ड होता है, ठीक है। उसी को देखा जाता है कि हाँ वो पेपर कैसे प्रेजेंट कर रहा है, ठीक। बिल्ड अप सोशल वैल्यूज को बढ़ाता है, आपकी फॉल्ट टॉलरेंस लेवल इन द माइंड, और जो आपकी गलतियां होती हैं उसको सहन करने की क्षमता भी प्रदान करता है। फिर स्पॉन्टेनियस लर्निंग कैन बी अचीव्ड इफेक्टिवली। जो हम सडनली कुछ भी सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, वो इफेक्टिवली अरेंज हो जाती है, अचीव हो जाती है। फिर
लर्निंग बाय डूइंग इज इनकरेज, करके सीखने पे बल देता है, ठीक है, काफ़ी प्रोत्साहित होता है। फिर जो पेपर प्रेजेंट करता है उसको एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है ग्रुप डिस्कशन से, ठीक है। फिर लर्नर गेट इन द डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट प्रेजेंटेड, जो वो पेपर प्रेजेंट कर रहा है जाहिर सी बात है उसको उसके बारे में डेप्थ नॉलेज या डीप नॉलेज होगी, तभी तो वो पेपर प्रेजेंट करने आएगा। नाउ नेक्स्ट है डीमेरिट अल्टीमेट। वी आर गोइंग टू डिस्कस द डीमेरिट या लिमिटेशन, ठीक है। तो डीमेरिट में अगर हम बात करते हैं तो सेटिंग अप अ सेमिनार फॉर एवरी टॉपिक इन द टेक्स्ट इज नॉट पॉसिबल। देखो, हर टॉपिक पे सेमिनार अरेंज कराना ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम इसको कर नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा टाइम भी लगेगा, मनी भी लगेगा, और बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व होंगे, तो नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम हर एक छोटे छोटे टॉपिक पे सेमिनार को कंडक्ट कराएं, ठीक है। नाउ द सब्जेक्ट एरिया टू बी थॉट मस्ट बी रिलेवेंट टू द थीम ऑफ द सेमिनार। जो सब्जेक्ट एरिया है वो आपकी जो सेमिनार की थीम है उससे रिलेवेंट होना चाहिए। आप कुछ भी पेपर उठा के नहीं बोल सकते हैं कि चलो हमें पेपर प्रेजेंट करना है तो उठाएंगे पेपर और रीड कर देंगे, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। जो टॉपिक होता है, जो थीम होती है, और जो उससे रिलेटेड हमारी सब थीम होती है, हमारा जो कंटेंट होता है वो उसी के अंदर होना चाहिए, उसी एक लिमिटेड एरिया में होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली इट इज़ फॉर हायर लर्निंग ओनली, ये हायर लर्निंग के लिए ही बेनिफिट है। टीचर मस्ट बी रिसोर्सफुल, ठीक, एक ये भी बैकड्रॉप है कि केवल हायर लेवल पे ही सेमिनार कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है, बेसिक लेवल पे नहीं। नेक्स्ट है टीचर मस्ट बी रिसोर्सफुल, टीचर्स को रिसोर्सफुल होना चाहिए, ठीक। इसके बाद लिमिटेड सब्जेक्ट एरिया, मैंने वही बात की कि हर टॉपिक पे हम सेमिनार को कंडक्ट नहीं करा सकते, उसका स्कोप और एरिया लिमिटेड होता है, इसको भी कह सकते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट है लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी इनकैलकुलेटेड इन द स्टूडेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस को काफ़ी प्रमोट करता है इसमें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम इन दिस मेथड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए और अपने सजेशंस को दीजिए, ठीक है, कि किस तरीके से बेटर किया जा सकता है। प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक फॉर साइनिंग ऑफ अर्चना शर्मा, लर्न विद कॉन्सेप्ट।